नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अक्षय तृतीया पर जानिए मालामाल, धनवान और दौलतमंद बना देने वाले मंगलकारी मुहूर्त, मंगलकारी उपाय और मंगलकारी दान सिर्फ अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र में। जी हाँ, आज अक्षय तृतीया है। ये वो तिथि है जिसमें किया गया हर काम आपको जीवन भर लाभ देता है और इस दिन की गई खरीदारी से घर में पूरे साल बरकत बनी रहती है। आज कौन सी चीज खरीदकर घर लाने से और कौन से खास उपाय करने से आपके घर पैसा भी बरसेगा, आपका फिजूल खर्च भी रुकेगा और आपकी तरक्की भी होगी, यही आज कालचक्र में पंडित जी आप सभी को बताएंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज राशि अनुसार आपको किस मुहूर्त में किस चीज की खरीदारी करनी है, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। तो आप भी अक्षय फल पाने के लिए पूरे 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं इस बीच पंडित जी से, तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अट्ठाईस अप्रैल 2017 दिन शुक्रवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, सुबह 10:29 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 1:39 तक। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। आज शादी, गृह प्रवेश, वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। आज अबूझ मुहूर्त भी है। दर्शकों को अक्षय तृतीया पर पूजा, खरीदारी, निवेश और दान का मंगलकारी मुहूर्त पंडित जी से हम जानेंगे और उसके बाद हम अक्षय तृतीया के महा उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले बताइए आज के लिए क्या है खरीदारी का, दान का शुभ मुहूर्त? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि तृतीया तिथि आज सुबह 10:29 से शुरू हो रही है, जो कल अर्थात 29 अप्रैल को सुबह 6:55 तक रहेगी। ऐसे में अक्षय तृतीया 28 अप्रैल यानी आज ही के दिन मानी जाएगी। आज अक्षय तृतीया पर पूजा का जो कुल मुहूर्त है वो 1:49 का विशेष मुहूर्त है। सुबह 10:29 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। देखिए, कोई लोग इसमें राहु काल के कारण ये भेद मानेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहु काल सिर्फ यात्रा के लिए वर्जित है। अगर आप अपने घर में पूजा पाठ करना चाहते हैं तो इसके लिए राहु काल बाधक नहीं है। अब पूजा के बाद बात करना चाहता हूं कि अक्षय तृतीया जैसे अबूझ मुहूर्त में खरीदारी के लिए और कौन से शुभ मुहूर्त हैं, जिस मुहूर्त में आप सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, फर्नीचर, गाड़ी, प्रॉपर्टी सारी चीजें खरीद सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण काम करना है वो भी आप शुरू कर सकते हैं। तो आप कागज कलम उठाइए और नोट करिए। आज सुबह मंगल मुहूर्त है 10:41 से दोपहर 12:18 तक। अभिजीत है सुबह 11:52 से दोपहर 12:44 तक। अमृत मुहूर्त है सुबह 11:33 से दोपहर 12:05 तक। शुभ मुहूर्त है दोपहर 12:19 से 1:57 तक और चर मुहूर्त है शाम 5:13 से 6:51 तक और लाभ मुहूर्त रात में 9:34 से शुरू होगा, 10:56 तक रहेगा। इन सभी मुहूर्तों में आप यदि किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं, किसी वस्तु को खरीदकर अपने घर लाते हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं लक्ष्मी नारायण की संयुक्त कृपा आपके घर पर बरसेगी और आपके घर में हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि का वास हो जाएगा।
पंडित जी, अक्सर ये कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन आपने अगर कोई भी खरीदारी कर ली तो साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या खरीदारी हमें करनी चाहिए? हाँ, ये प्रश्न भी ठीक है। अक्षय तृतीया पर चांदी से बनी हुई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अपने घर ला सकते हैं। पारे से बनी हुई लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा आप अपने घर ला सकते हैं। पारे से बनी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा, पारे से बनी हुई विष्णु भगवान की प्रतिमा आप अपने घर में ला सकते हैं और अपने पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं। आप चाहें तो पारे से बनी हुई लक्ष्मी प्रतिमा को भी घर ला करके स्थापित कर सकते हैं। इससे आपके घर को किसी की कभी बुरी नजर नहीं लगेगी। आज अपने घर में आपको स्फटिक के श्रीयंत्र की भी स्थापना कर लेनी चाहिए, अगर आज तक आपने नहीं किया है तो। और स्फटिक का श्रीयंत्र कम से कम 100 ग्राम का जरूर हो। एकाक्षी नारियल अगर मिल जाए तो आज लाल कपड़े में लपेट करके अपने तिजोरी में आपको रखना चाहिए। इसे श्रीफल कहते हैं और ये एकाक्षी नारियल लक्ष्मी की कृपा दृष्टि को बढ़ाने वाला होता है। आज अक्षय तृतीया पर लघु नारियल लाल कपड़े में बांध करके ऐसी जगह पर आपको रखना चाहिए जहां किसी सामान्य व्यक्ति की नजर ना पड़े। ये भी आपके लिए सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला होगा। अब वो कौन सी चीज है जिसे खरीद कर आज घर में लाने से आपकी इनकम बढ़ेगी और आपका फिजूल खर्च रुकेगा, ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। चलिए अब राशियों की तरफ रुख कर लेते हैं और बात करते हैं मेष और वृषभ राशि की। मेष और वृषभ राशि वालों को अक्षय फल पाने के लिए आज किस समय क्या खरीदना चाहिए, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, मेष वृषभ राशि के लिए किस वक्त इन्हें क्या खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, आज अक्षय तृतीया पर जो मेष राशि के जातक हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि खरीदारी का जो सबसे सटीक और शुभ मुहूर्त आपके राशि के लिए है वो है दिन में 11:30 बजे से 12:24 तक। आज अक्षय तृतीया पर मेष राशि के जातक चांदी, पीतल, इलेक्ट्रॉनिक का सामान जरूर खरीदें। और आज अक्षय तृतीया पर वृषभ राशि वालों के लिए खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त है दोपहर 12:25 से 2:04 तक। वृषभ राशि के जातक आज सोना, मकान, गाड़ी अगर खरीदेंगे या इससे जुड़ी हुई कागजी कार्यवाही करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य के लिए एक सकारात्मक परिणाम उत्पन्न होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी आमदनी से ज्यादा खर्च हो रहा है, अगर आप अपनी फिजूल खर्ची की आदत से परेशान हैं, तो आज अक्षय तृतीया पर कौन से उपाय आपकी इन परेशानियों के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, ऐसे में कौन से उपाय अक्षय तृतीया पर हम कर सकते हैं जब हमारी आमद से ज्यादा हमारा खर्च ही हो जाता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में अगर आमदनी का मालिक व्यय भाव में बैठा हो या धन भाव का मालिक व्यय भाव में बैठा हो तो ऐसा आदमी जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है और उसका परिणाम ये होता है कि ऐसा आदमी आजीवन कहीं न कहीं से ऋण भार के नीचे दबा रहता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा कुछ दुर्योग है और आप चाहते हैं कि कम से कम आमदनी और खर्च का बैलेंस बना रहे, तो इसके लिए आज अक्षय तृतीया पर आप अपने हाथों से धन गिराती हुई मां लक्ष्मी की प्रतिमा अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। विधिवत षोडशोपचार 16 उपचारों से पूजन करें और इत्र मां के श्री चरणों में समर्पित करें। आप चाहते हैं कि आपकी कुछ बचत हो और खर्च पर रोक लगे तो फिजूल खर्ची बिल्कुल ना हो, इसके लिए अनाज की ढेरी पर बैठी हुई मां लक्ष्मी की प्रतिमा को अपने पूजा स्थान में स्थापित करिए और मां लक्ष्मी को चांदी का सिक्का अर्पित करिए। पूजा के बाद चांदी का सिक्का अपने तिजोरी में
लाल कपड़े में लपेटकर रख लीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका अपव्यय रुकेगा, आपके घर में रोग, व्याधि, विवाद और मुकदमों पर हो रहा खर्च कम होगा और बचत की स्थिति बनेगी। पैसों की कमी के चलते अगर आपके हर काम में रुकावट आती है, वो कौन सी चीज है जिसे आज अक्षय तृतीया के दिन खरीद कर अगर आप अपने घर लाएंगे, तिजोरी या धन स्थान में रखेंगे, तो आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये क्या है मैं बताऊंगा आपको। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। मिथुन और कर्क राशि वालों को अक्षय तृतीया के दिन कब और क्या खरीदना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, विद्या। विद्या जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। हमको अपनी दीदी और अपने पापा के बारे में पूछना है जी। हमारे पापा का डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1963 और टाइम शाम 3:30 बजे है जी। क्या पूछो विद्या। उनको नौकरी मिल चुका था सरकारी, पर छूट गया और मुकदमा चल रहा है, कई बार पक्ष में भी हो चुका है फैसला, पर क्या पर ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, क्या होगा आगे? चलो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा बेटा कि आपके पिता भाव का स्वामी शनि है और उससे आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। मंगल शनि की स्थिति अभी परस्पर 6ठे-8वें है। आपके पिता को मुकदमे में जीत मिल चुकी है, नौकरी के लिए आदेश भी हो चुका है, लेकिन उसका कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है। ज्यादा से ज्यादा 26 अक्टूबर 2017 के बाद इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और शेष बची हुई नौकरी को ये ठीक ढंग से कर पाएंगे। आप अपने पिताजी से कहिए कि आज अक्षय तृतीया है, आज हनुमान चालीसा का 100 पाठ जरूर करें और आज महालक्ष्मी के मंदिर में एक घी का दिया जरूर जलाएं और लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के पीली मिठाइयां प्रसाद में जरूर चढ़ाएं। इससे आने वाला समय इनका अच्छा हो जाएगा। और अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए मिथुन और कर्क राशि के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं कि आज उन्हें किस मुहूर्त में क्या खरीदारी करनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे। पंडित जी बताइए। देखिए, आज अक्षय तृतीया पर मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके खरीदारी का जो स्पेशल शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 2:04 से 3:48 का है। तो मिथुन राशि वाले अपने घर के मंदिर के लिए आज चांदी का श्रीयंत्र या दक्षिणावर्ती शंख खरीदें। आज अक्षय तृतीया पर कर्क राशि के लिए खरीदारी का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 11:30 से 12:24 तक है। आज अक्षय तृतीया पर कर्क राशि के जातक चांदी का बर्तन, फ्रिज, ऐसी चीजें अगर खरीदेंगे, मिक्सर, जूसर, तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, बेबी जी। पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे पति को कड़ी मेहनत करने पर भी कहीं जॉब नहीं मिल रही है अच्छी और परेशान रहते हैं और घर में झगड़ा लड़ा, हम दोनों का झगड़ा लड़ाई भी रहता है। कितने साल के हैं आपके पंडित पति? जी, मेरे 2 साल हैं। एक मेरा भाई हमसे बड़ा है 5 साल का, सन 1988 अगस्त में हुआ है। डेट ऑफ मतलब वो तारीख नहीं मालूम है। उनके 2 बेटियां हैं, उनके मतलब बेटियां हैं, बेटा नहीं हुआ है। पंडित जी, वो मतलब बेटे का कब तक उम्मीद करें? चलिए, सबसे पहले तो आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बताता हूँ। मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश है। आपका दाम्पत्य जीवन लगभग ठीक रहेगा। थोड़ा सा आप लोग आपस में सामंजस्य बनाने की कोशिश करें और आप अपने पति के साथ शुक्रवार के दिन अपनी और पति की फोटो बनवा करके और उसे अपने बेडरूम की पूरब की दीवार में लाल फ्रेम से फ्रेम करवा करके फोटो को लगा दें। इससे दोनों लोगों के बीच में सामंजस्य बना रहेगा। जहाँ तक आपने अपनी दीदी के लिए संतान के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपके एकादश भाव से पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो इस समय वृषभ राशि में 6 अंश 57 कला पर
विद्यमान है और ये मीन के नवमांश में है। अभी पुत्र योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इन्हें पुत्र की इच्छा है तो इन्हें संतान गोपाल मंत्र का रोज 10 माला जप जरूर करना चाहिए और अक्टूबर 2017 के बाद गर्भधारण की कोशिश करनी चाहिए। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आज खरीदकर घर लाने से माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो जाएगा, ये हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज अक्षय तृतीया पर कमल गट्टे की माला ला करके अपने पूजा स्थान में रखेंगे और इसकी हर रोज अगर आप पूजा करेंगे तो आप मान लीजिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। चांदी से बनी हुई माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएं ला करके अगर आप अपने तिजोरी में रखेंगे, आज कुबेर की प्रतिमा घर ला करके उसे अगर उत्तर दिशा में स्थापित करेंगे, जिस स्थान में प्रतिमा रखें वहां साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। आप चाहें तो आज कौड़ियां खरीद करके उनकी पूजा करके भी अपने तिजोरी में रख सकते हैं। आज अक्षय तृतीया पर अगर आपको मोती शंख मिल जाए तो इसे अपने घर जरूर लाएं। इस शंख को घर में रखने से धन संपत्ति बढ़ती है। इसे अपनी तिजोरी या लाकर में जरूर रखें। मोती शंख मिलना मुश्किल है, इसलिए दक्षिणावर्ती शंख भी अपने घर ला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख को अपने मंदिर में रखकर इसकी हर रोज पूजा करें। इससे आपका सौभाग्य उदय होगा, दुख और दरिद्रता का शमन होगा, आपका जीवन धन्य हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज अक्षय तृतीया के दिन कौन सा महा उपाय आपका बिजनेस बढ़ाएगा, किस चीज की खरीदारी से सौभाग्य बढ़ जाएगा और किस चीज का महादान आपको धनवान बनाएगा, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। आज अक्षय तृतीया पर अक्षय फल पाने के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं, किस चीज की खरीदारी करनी है और कौन सा महादान करना है, यही कालचक्र में आज पंडित सुरेश पांडे जी आप सभी को बता रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कारोबारियों और नौकरी पेशा लोगों की कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप नौकरी करते हैं तो आपको आज अक्षय तृतीया पर शुभ लाभ पाने के लिए कैसे करनी चाहिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि कारोबार में सफलता मिले, धन लाभ हो, जीवन में सफलता मिले और हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि आपके जीवन में बनी रहे, तो इसके लिए हाथी के साथ बैठी हुई माँ लक्ष्मी की उपासना करें, जिन्हें गज लक्ष्मी कहते हैं। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से माँ महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और श्री सुक्तम के साथ कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना न भूलें और कनक धारा स्त्रोत का पाठ भाव विभोर होकर करें। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्तीम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गता गतानि मालादृशोर्मधुकरी व महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। कहने का आशय ये है कि कनक धारा श्री सूक्त का भाव विभोर होकर के अगर आज अक्षय तृतीया पर प्रातः सायं पाठ कर लिया जाएगा तो आप विश्वास करिए जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी आपके हृदय में निवास करेंगी और आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी आपकी मनोकामना आपके मन में उत्पन्न होगी वह मनोकामना आपकी अवश्य पूर्णता को प्राप्त होगी। आज माँ लक्ष्मी के सामने घी के 3 दिए आपको जलाने चाहिए और माँ महालक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। हाँ, एक बात और है कि अगर सचमुच में आप पूजा पाठ की गहराई तक
पहुंचे हुए हैं, तो आपसे कहना चाहूंगा, गुलाब की ढेर सारी पंखुड़ियां घर ले आइए, कमल गट्टे के दाने ले आइए और 1 पाव रोली और आधा किलो चावल सब एक पीतल की थाली में मिला करके और लक्ष्मी की प्रतिमा पर ललिता सहस्त्र नाम के 1008 नामों को पढ़ते हुए ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः, इस तरह से ओम ऐं ह्रीं श्रीं पहले बोल करके उसके बाद जो ललिता सहस्त्र नाम में 1008 नाम है, क्रमशः उन नामों को बोलते हुए पादुकाम पूजयामी तर्पयामी कहते हुए लक्ष्मी के चरणों में यह सामान आप समर्पित कीजिए। 1008 बार अगर यह आप समर्पण माता के श्री चरणों में ललिता सहस्त्र नाम से करते हैं तो कुबेर भी आपके ऊपर हर समय कृपालु और दयालु रहेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से आप सराबोर रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूजा के बाद गुलाब का फूल अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको रख लेना चाहिए। नौकरी में अगर आप चाहते हैं कि आपका जलवा हो, आपको बरकत मिले, आपकी तरक्की हो, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाए, तो आज माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करना मत भूलिएगा और भगवान गणेश को हल्दी से रंगा हुआ एक जनेऊ जरूर पहनाइएगा। गणेश जी को पीला और माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में अष्टगंध या मलया गिर चंदन केसर के साथ घिस करके अर्पित कीजिएगा। उसी अष्टगंध का तिलक या उसी चंदन का तिलक अपने माथे पर अंगूठे से लगाइएगा। निश्चित रूप से यह उपाय आपके अंदर जहां एक सकारात्मक शक्ति का संचार करेगा, वहीं आपके जीवन से ऋण, रोग, दरिद्रता कोसों दूर हो जाएंगी। इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। आज का दिन अपने आप में बहुत बेजोड़ है। यह पूरे वर्ष में एक बार आता है। आज लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन है, भगवान श्री हरि विष्णु के प्रसन्नता का दिन है। इसलिए आज के इस दिन का सदुपयोग हमारे सभी दर्शक जरूर करें, जरूर करें। अगर आपको बार बार पैसे का नुकसान हो रहा है, वास्तु दोष के कारण आपकी फाइनेंशियल आर्थिक कंडीशन बिगड़ रही है, तो ऐसे में आपको आज अक्षय तृतीया पर कैसे करनी चाहिए महालक्ष्मी की उपासना, ये मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। चलिए, राशि अनुसार जो आज हम आपको बता रहे हैं क्या खरीदारी करनी चाहिए, क्या दान देना चाहिए, तो उसमें आगे बढ़ते हुए सिंह राशि और कन्या राशि और तुला राशि की बात कर लेते हैं कि पैसों की कमी इन्हें कभी ना हो, इसके लिए आज यानी अक्षय तृतीया पर किस मुहूर्त में इन्हें क्या खरीदना चाहिए, पंडित जी बताइए। देखिए, आज अक्षय तृतीया पर सिंह राशि के जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि आपके लिए खरीदारी का जो सबसे शुभ और सटीक मुहूर्त है वो है दोपहर 12:25 से दोपहर 2:04 तक। आज सिंह राशि के लोग सोने के गहने, सोने के सिक्के जरूर खरीदें। घर में मूंगे या सोने की माँ दुर्गा या गणेश की प्रतिमा घर लेकर के आएं, उसकी पूजा उपासना करें, उसकी स्थापना जरूर करें। आज अक्षय तृतीया पर कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि उनके लिए खरीदारी का जो सबसे सटीक मुहूर्त है वो है दोपहर 2:04 से दोपहर 3:48 तक। कन्या राशि के जातक मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीदें और कहीं प्रॉपर्टी में अपनी पूंजी का निवेश करें। कन्या राशि वाले चाहे तो चांदी का सामान या व्हीकल्स, वाहन भी खरीद सकते हैं। आज अक्षय तृतीया पर तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए खरीदारी का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है दोपहर 11:30 से दोपहर 12:24 तक। आज अक्षय तृतीया पर तुला राशि वाले चांदी, गाड़ी या हीरा खरीद सकते हैं। इससे उत्तरोत्तर इनका भाग्योदय बना रहेगा। लेकिन सभी दर्शकों से पुनः कहना चाहूंगा कि खरीदना तो अपने हैसियत के ऊपर डिपेंड करता है।
आपके पास पैसा होगा तब आप सोना चांदी खरीद पाएंगे। लेकिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ आपके दोनों हाथ जुड़े होने चाहिए और आपका सर श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के सामने झुका होना चाहिए। ये दो उपाय अगर आप करते हैं और कोई उपाय न भी कर पाए तब भी माँ तो माँ होती है ना। अपराधो भवेत्येव तनयस्य पदे पदे को परा सहते लोके केवलम मातरम बिना। संतान कदम कदम पर अपराध करता है और उस अपराध को कौन क्षमा कर सकता है? माता के अलावा कोई नहीं। इस दुनिया में माँ के अलावा बच्चे के अपराध को क्षमा करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। इसलिए माँ महालक्ष्मी जगत जननी जगदम्बा हैं, जगत की पालनहार हैं। आप अगर उनके सामने सरल चित्त से हाथ जोड़ करके, श्रद्धा से सर झुका करके, निष्कपट भाव से अपने को समर्पित करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके हाथ को पकड़ लेंगी और आप सदैव उनके आंचल के नीचे प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी पाएंगे। बस आपके श्रद्धा और विश्वास की बात है कि आप कितने श्रद्धा और विश्वास के साथ माता के सामने अपने आप को समर्पित होते हैं। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते कर्ज से परेशान हैं या फिर बार बार पैसों का नुकसान हो जाता है, ऐसे में आज अक्षय तृतीया पर आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय जरूर करने हैं, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर ऋण के कारण, ब्याज देने में, बीमारियों के कारण, मुकदमे के कारण या कोई आदमी आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपकी धनहानि कर रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आज भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु को सौंफ और माँ लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाएं। अगर चाहते हैं कि जीवन कर्ज से मुक्त रहे तो आज अक्षय तृतीया पर कनक धारा यंत्र को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थान में रखें और कनक धारा स्त्रोत का 16 बार पाठ करें। 51 दिनों तक यंत्र के सामने बैठ करके अगर आप कनक धारा स्त्रोत का 16 पाठ नित्य करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी जिंदगी में उजाला होकर रहेगा। अगर आपके घर में वास्तु दोष बढ़ रहा है और बढ़ते वास्तु दोष के कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो आज अक्षय तृतीया पर आपको कौन सा एक महा उपाय करना है जिसे मैं बताने वाला हूं। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वृश्चिक और धनु राशि वालों को आज यानी अक्षय तृतीया पर किस मुहूर्त में क्या खरीदना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, आज अक्षय तृतीया पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त है वो है दोपहर 12:25 से 2:04 तक। और जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उन्हें चाहिए कि आज सोने का आभूषण खरीदें। और आज अक्षय तृतीया पर जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए खरीदारी का सबसे सटीक शुभ मुहूर्त है दोपहर 2:04 से 3:48 तक। धनु राशि वाले लोग घर का कोई सामान जरूर खरीदें या किसी अचल संपत्ति में निवेश करें। लक्ष्मी जी का सोने का सिक्का या मूर्ति खरीदकर पूजा स्थान में स्थापित करने से भी भाग्योदय होगा। कहा जाता है कि घर में अगर वास्तु दोष हो तो ना ही घर में बरकत होती है, ना ही घर के सदस्यों की तरक्की। ऐसे में अगर किसी के घर में वास्तु दोष का बुरा असर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ रहा है, उसे आज अक्षय तृतीया पर कौन से उपाय करने हैं, अब यही बताने की बारी आ गई है। तो ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, वास्तु दोष को दूर करने पर भी अक्षय तृतीया पर हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, देखिए, वास्तु दोष के कारण यदि आर्थिक समृद्धि रुकी हुई है, अब वास्तु दोष कैसे आप जानेंगे? अगर आपका घर श्मशान घाट के नजदीक है, आपका घर किसी अस्पताल के नजदीक है, आपका घर टी पॉइंट पर है, आपका घर पुलिस थाने के पास है,
आपका घर किसी चौराहे पर है, ये सब अगर है आपके घर के आसपास तो, या आपका घर पूर्व पश्चिम लंबा है, तो ये सब वास्तु दोष के अंतर्गत आते हैं। कुछ लोग तो केवल दक्षिण मुख द्वार से इतना डरे रहते हैं कि जैसे दक्षिण मुख द्वार न हुआ, यमराज आकर खड़ा हो गया है गेट पर। अरे 4 दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होती हैं, चारों दिशाओं में घर का दरवाजा हो सकता है, इससे बहुत डरने की बात नहीं है। अपने मन में दक्षिण दिशा की फोबिया निकाल दीजिए। और तमाम कारण होते हैं वास्तु दोष के, जिनके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा किया है। या अज्ञानतावश ईशान कोण में आपने टॉयलेट बना दिया है, ईशान कोण में आपने सीढ़ियां बना दी है। ये सब ऐसे वास्तु दोष हैं ना, जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से सदैव रोकते हैं। तो भाई आज अक्षय तृतीया पर एक उपाय जरूर है मेरे पास। एक सुनार की दुकान पे जाकर के एक ढक्कन वाली चांदी की डिब्बी ले आइए और उसमें गंगा जल भरिए और उस पर कलावा लपेट करके अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में जहां आप पूजा करते हैं उसी जगह उसको स्थापित कर दीजिए। और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज अक्षय तृतीया पर स्फटिक का 100 ग्राम का कम से कम श्रीयंत्र अपने घर लाइए और उसका विधिवत राजोपचार षोडशोपचार पूजन करिए। और स्फटिक के श्रीयंत्र के सामने बैठ करके आज से प्रारंभ होकर के आजीवन श्री सुक्तम का पाठ करिए। श्री सुक्तम में आनंद, चिकलीत, करदम, ये सब जो शब्द आते हैं ये लक्ष्मी के मानस पुत्रों का नाम है। ये नाम जहाँ भी लिए जाते हैं वहाँ कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तो श्री सुक्तम के शुद्धता से संस्कृत में पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर, आपके परिवार पर, आपके कुटुंब पर बनी रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। आज अक्षय तृतीया पर किन चीजों का दान करने से हमें क्या लाभ मिलता है, अब ये भी जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। अक्षय तृतीया पर जल से भरा हुआ घड़ा या कलश मंदिर में या ब्राह्मण को दान किया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री हरि, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त होती है। जल से भरा हुआ कलश दान करने से पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है। पुण्य की प्राप्ति के लिए चंदन से आज अक्षय तृतीया पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर करें। जो लोग आज मलयागिर चंदन और केसर मिला करके और चंदन तैयार करते हैं और उसका पूरा लेप लड्डू गोपाल को या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा पर करते हैं, ऐसे लोगों का जीवन धन्य हो जाता है और भवसागर से पार होने में भगवान उनके लिए सहायक होते हैं। धन धान्य की प्राप्ति के लिए आज अक्षय तृतीया पर एक मुट्ठी बासमती चावल लक्ष्मी मंत्रों का जप करते हुए नदी में प्रवाहित करें या श्रीयंत्र पर चढ़ाएं। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। आज का क्या है सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप, साथ ही धनवान बनने के लिए आज अक्षय तृतीया पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को किस मुहूर्त में क्या खरीदना चाहिए, ये पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अक्षय तृतीया स्पेशल काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है काल चक्र में। बढ़ते गुस्से को कंट्रोल करने का क्या है सक्सेस मंत्र, आइए अब जान लेते हैं। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र। देखिए, अगर ज्यादा गुस्से की वजह से आपके सभी काम, सभी रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आपके सम्मान पर भी आंच आ रही है, तो किसी भी शनिवार के दिन नीले या काले रंग का धागा ले लीजिए और शनि मंत्रों का जप करते हुए ओम सन्नो देवरविष्टय आपो भोंत पीतये कहते हुए 7 बार अपनी दाहिनी कलाई पर या दाहिनी बाह पर ये धागा बंधवा लीजिए और इसको फिर 19 दिन किसी जल में प्रवाहित कर दीजिए। विश्वास करिए आपके क्रोध में जरूर कमी आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या है वास्तु टिप में खास आज, अब ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए आज का क्या है वास्तु टिप। देखिए, अगर किसी
घर के सदस्य को बार बार खून से संबंधित बीमारी हो रही है, चाहे वो किडनी की बीमारी हो और चाहे हीमोग्लोबिन की बीमारी हो और चाहे ब्लड कैंसर जैसी बीमारी हो या डायबिटीज जैसी बीमारी हो, तो आप मेरा एक सुझाव जरूर मान लीजिए। अपने किचन में पूजा स्थान मत रखिए। अगर किचन में पूजा घर बना हुआ है तो उसे तुरंत हटा लीजिए। जिस घर में किचन के अंदर पूजा घर होता है वहां रहने वाले लोगों का दिमाग भी गर्म होता है और रक्त से जुड़ी हुई बीमारियां भी उस परिवार के सदस्यों को होती हैं। तो इसलिए किचन में पूजा घर मत बनाइए, हमारा यही आपसे आग्रह है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज अक्षय तृतीया पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को किस मुहूर्त में कौन सी चीज खरीदनी चाहिए, अब ये जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, आज अक्षय तृतीया पर मकर राशि के जातकों के लिए जो खरीदारी का सबसे सटीक मुहूर्त है वो है सुबह 11:30 से दोपहर 12:24 तक। अक्षय तृतीया पर मकर राशि वाले लोग संपत्ति में निवेश करें, गाड़ी खरीदें और घर का जरूरी सामान खरीदें तो माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। चांदी के राधा कृष्ण की मूर्ति भी आज अपने घर ला करके आप स्थापित कर सकते हैं। आज अक्षय तृतीया पर कुंभ राशि के जातक दोपहर 12:25 से 2:04 के बीच में खरीदारी करें। ये सबसे सटीक मुहूर्त आपके लिए बता रहा हूं। अक्षय तृतीया पर कुंभ राशि के लोग चांदी का सामान या वाहन खरीद सकते हैं। आज अक्षय तृतीया पर मीन राशि के जातकों के लिए जो खरीदारी का सबसे सटीक मुहूर्त है वो है दिन में 2:04 से 3:48 तक। अक्षय तृतीया पर मीन राशि वाले लोग प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, घर का कोई जरूरी सामान खरीद सकते हैं, अपने पूजा घर में छोटी सी माँ दुर्गा या भगवान गणेश की मूर्ति खरीद कर स्थापित कर सकते हैं। इन सब चीजों से आपका भाग्योदय होकर रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको आज का हमारा कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हम उपस्थित हो जाएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।